नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। थोड़ा व्यस्तता के कारण आज देरी हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। किसान भाइयों, कल हमने एक मुद्दा उठाया था अपने चैनल पे वीडियो में ही, और ये कहा था कि जो पिछले कई सालों से जो आलू बावली क्षेत्र है, आगरा का, हाथरस, अलीगढ़ और ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर अब चुनाव होने हैं। एटा, मैनपुरी, यहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। फिरोजाबाद और शमशाबाद में भी चुनाव होने वाले हैं अभी 7 तारीख को। तो इसका एक मुद्दा हुआ करता था, आलू किसानों की आय जो है, आलू किसानों को पर्याप्त उनका समर्थन मूल्य मिले, पर्याप्त आलू मिले। यहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात पिछले चुनावों से चलती आ रही है, लेकिन आज तक ना कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगी है। एक बोध का फैक्ट्री की भी बात यहाँ पर चल रही थी कि वो फैक्ट्री लगने वाली है, उसकी भी नहीं लगी है। तो हमने कहा था कि भाई कोई भी चुनावी पार्टी इस बार इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों के लिए। हालांकि उत्पादन की वजह से या अन्य कई कारणों की वजह से इस बार किसानों को आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसलिए किसानों में वो रोष तो नहीं है जो पिछली बार हुआ करता था। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इस बार अच्छे दाम मिल रहे हैं तो कोई बिना किसी योजना के हर बार अच्छे दाम मिलेंगे। जब तक कोई सरकार की तरफ से बढ़िया योजनाएं नहीं बनेंगी कि आलू किसानों के लिए बढ़िया तरीके से उनके माल की बिक्री नहीं होगी, तब तक आलू किसान जो है इसी तरह से मौका परस्ती के जाल में फंसता रहेगा कि अगर मौका लगा तो बढ़िया बिक गया, नहीं तो फिर फिक रहा है। कई बार आलू जो है रोडों पर भी फिका है। तो उन दुर्दशाओं से बचाने के लिए ज़रूरी था कि इसके लिए कोई बढ़िया रणनीति बनाई जाए और चुनावी पार्टियां इसको एक चुनावी मुद्दा बना करके इस बार चुनाव लड़ें। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया और अभी तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, उसकी बात हमने कल उठाई थी। आज कई अखबारों की ये सुर्खियाँ भी बनी है। और किसान भाइयों, इस बात को आपको भी जोर शोर से उठाना चाहिए और मेरे वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपका उचित मांग है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। दोस्तों, आज भाव नहीं बता पाए तो इसलिए भाव जरूर मैं बता देता हूँ। दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज ज़्यादा गाड़ी तो नहीं है, 97 मात्र गाड़ियाँ, जिसमें से 37 गाड़ियाँ जो है कल की बैलेंस बच गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो उठान होना चाहिए था, बिक्री होनी चाहिए थी पर्याप्त, वो नहीं हो रही है। अब 60 गाड़ियाँ नहीं आई हैं आज, और अब जो बिक्री यहाँ पर केवल 60-65 गाड़ी की बिक्री होकर के रह गई है। तो जो बैलेंस का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। इसकी वजह से आपने देखा होगा धीरे धीरे करके 150 रुपये डेली के डाउन जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके ये डाउनफॉल आलू में आता रहेगा और ये जो है एक आदत सी बन जाएगी। तो मेरा वही बार बार किसान भाइयों से कहना है कि इस डाउनफॉल से बचने के लिए आपको बैलेंस को समाप्त करना पड़ेगा। तो गाड़ियाँ कुछ दिन के लिए रोकनी पड़ेंगी या दूसरी मंडियों की तरफ रुख करिए आप। साउथ में बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि साउथ जो है इस बार आपके गुब्बारे में, यानी आलू के गुब्बारे में हवा भर रहा है और भरता रहेगा, और आलू जो है आपको उसकी जो है ठीक ठाक डिमांड साउथ में बनी रहेगी और अच्छे रेट आपको मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों, जिस तरह से साउथ में चूँकि केवल जूट का माल जाता है, तो इस बार जूट के माल पर बढ़िया तेजी है और थोड़ा सा शुगर फ्री आलू में उतनी तेजी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, जब खपत बढ़ती है तो हर माल पर तेजी होती है। किसान भाइयों, डरने की कोई बात नहीं है, आप अपने माल को समय अनुसार बेचते रहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो है मंडियों में बैलेंस न जमा हो पाए। हमारी इन बातों को लेकर के कुछ मूर्ख लोगों को मिर्ची लगती हैं और वो उल्टे सीधे कमेंट पर उतर आते हैं, क्योंकि किसान भाई को लगातार अपडेट मिलता रहता है। तो किसान भाई सतर्क रहता है, बना रहता है, उसको जो है वो धोखा नहीं दे सकता कोई व्यक्ति। लेकिन जो धोखे की फिराक में लगातार बने हुए दोस्तों किसानों के दुश्मन, ऐसे जो है मेरे मुंह से अपशब्द निकलते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं उनको अपशब्द कहूँ, लेकिन ऐसे दुष्ट लोग जो हैं अपनी पूरी तरह से अपने फिराक में है कि कब दाव पड़े और कब आपको पटखनी दी जाए। तो ऐसे लोगों को दाव न पड़ने दें और बिल्कुल समय से आप बिक्री करते रहें धीरे धीरे करके। साउथ में निश्चित रूप से अच्छी डिमांड बन रही है। साउथ में डिमांड बनने का कारण है वहाँ पर आलू की कमी, और नई फसल अगर जब तक नहीं आती है तब तक आलू की वहाँ डिमांड बनी रहेगी। और नई फसल की तो अभी बुवाई नहीं हुई, तो आने की बात तो छोड़िए, वहाँ बरसात होने के बाद ही बुवाई होती है। इसलिए अभी हाल फिलहाल में कोई खतरे की बात नहीं है दोस्तों। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज चिप्सोना की 21 गाड़ियां हैं, कोल्ड स्टोरेज की इसमें एक गाड़ी है। रेट की बात करें तो कोल्ड का 1050 से 1100 रुपये पैकेट बिका है, और जो डंप का आ रहा है यहाँ 925 से 950 रुपये पैकेट बिका है। डंप के आलू के रेट धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं किसान भाइयों। 60 से
ये 37-97 का जो आलू आ रहा है यहाँ पर वो 925, 950 और 950-60 के रुपए पैकेट के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। हालांकि ये भी वही डंप का आलू है, कोल्ड का आलू यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। ख्याति आलू 850 से 870 रुपये, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आलू ये बिक्री हो रहा है तो इस रेट में। पुखराज आलू 700 से 850 रुपये के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं सूर्या आलू जो आ रहा है बढ़िया क्वालिटी का डंप का 1150 से 1200 रुपये पैकेट। वहीं स्टोर का जो आ रहा है वो 1300 से 1350 रुपये पैकेट बढ़िया क्वालिटी का। LR आलू कोल्ड का आ रहा है यहाँ 1050 से 1150, डंप का जो आ रहा है वो 1000 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। डायमंड आलू जो पंजाब से आता था वो लगभग समाप्त है, 1-2 गाड़ी आ रही है, 950 से 1000 रुपये पैकेट के रेट हैं दोस्तों। हाड़ू आलू की अभी भी प्रचलन में है, चल रहा है, हालांकि ये भी समाप्ति की ओर है, वो 725 से 800 रुपये पैकेट के रेट हैं दोस्तों। तेजी में दम साउथ बढ़ता रहेगा और आपका जो आलू की उड़ान निश्चित रूप से आसमान को छूती रहेगी जब तक साउथ में डिमांड है दोस्तों। और अब आप एक बात देख लीजिए, अप्रैल की जिस तरह से निकासी हुई है, पिछले सालों में 2 या 3% से ज़्यादा अप्रैल में निकासी नहीं होती थी, इस बार 10% प्लस में निकासी जाने वाली है दोस्तों। ये आपके लिए खुशखबरी है, जब धीरे धीरे खपत पूरी होती रहेगी। हालांकि कुछ आड़तिया का ये कहना है कि महंगाई है और जो आलू पहले लोग 10 रुपये किलो खरीदता था वो केवल 5 किलो खरीद रहा है, इसलिए जो है किसान भाइयों आलू अब महंगा नहीं होगा, मद्दा होने के चांस हैं। तो ऐसे लोगों से चिंता न करें। हाँ, थोड़ा सा गर्मी की वजह से डिमांड कम हो जाती है, तो कुछ डिमांड कम होने की वजह से थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मंदा बिकेगा। लेकिन किसान भाइयों अगर आप रोक कर बैठे रहे तो निश्चित रूप से जब आलू इकट्ठा रहेगा और एक साथ आप निकालेंगे, क्योंकि डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भाव अच्छे बने रहेंगे। अगर आपने सप्लाई ज़्यादा दे दी या रोक दी तो अब भाव अच्छे हो जाएंगे, उस समय आप नहीं बेच पाए और ज़्यादा आलू इकट्ठा रह गया पीछे, तो जब आप एक साथ सप्लाई देंगे तो भी भाव गिरने के चांस है। अन्यथा कोई कारण नहीं है इस बार आपके आलू को कोई रोक सके आसमानी उड़ान भरने से। तो अब अगर हम आगे की बात करें तो फर्रुखाबाद आज मंडी में धीरे धीरे करके मोटरें कम हो रही हैं। कल 15-16 मोटर की जहाँ आमदनी थी, आज 10-12 मोटर की आमदनी है। और यहाँ पर सफ़ेद, लेकिन रेट डाउन होने का कारण वही है दोस्तों, क्वालिटी गिरती जा रही है एक तो, और बाहर भेजने के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुवाहाटी में जा रहा है लगातार यहाँ से, और गुवाहाटी के रेट भी क्वालिटी उतनी अच्छी बढ़िया नहीं पहुँच पा रही, इसलिए डाउन होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है 100 रुपये का डाउनफॉल देखा गया है 1-2 अभी पिछले हफ्ते में। तो 37-97 आलू 1781 रुपये गड्ढ था, वो बिका है। जो क्वालिटी आई यहाँ पे उसकी रेट बता रहा हूँ। हालांकि बढ़िया क्वालिटी का आज भी 1800-1900 रुपये क्विंटल यहाँ पे बिकेगा। चिप्सोना 1825 से 1900 रुपये क्विंटल, और जो ख्याति पुखराज सफ़ेद आ रहा है वो 1761, 1751, 1781 बढ़िया क्वालिटी का कोई है एक आलट, तो 1800 तक बिक्री हो रही है दोस्तों। वहीं बात करें कानपुर की मंडी की, तो आज कानपुर मंडी में 55 से 60 मोटर की आमदनी रही। 37-97 छट्टा आलू 19 से 20 रुपये किलो, बढ़िया एक्स्ट्रा वीवीआईपी क्वालिटी का 21 तक बिकने के चांस है, लेकिन जो क्वालिटी आ रही है उस हिसाब से 19 से 20 है। गुल्ला 16 से 17 रुपये किलो, बढ़िया अगर वीवीआईपी बढ़िया टॉप क्लास गुल्ला मोटी टपक का आता है तो 18 तक बिकने के चांस है। हल्का गुल्ला 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। G4 आलू सीनाथ 20 से 21 रुपये किलो, बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर 22 रुपये किलो तक बिक रहा है। कंचन सुंदरी 18 से 20, 20.5 रुपये किलो, हल्का 17 से 16-17 रुपये किलो, और हॉलैंड आलू 20-21 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी हॉलैंड 22 तक बिकने के चांस हैं, और हल्का आलू 19 से 20 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। पुखराज आलू यहाँ पे जो हाइब्रिड आ रहा है वो 18 से 19 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 16 से 17 रुपये किलो के रेट से कानपुर की मंडी में बिक्री हो रहा है। निश्चित रूप से बढ़िया रेट चल रहे हैं कानपुर की मंडी में। वही है, सप्लाई अगर लिमिटेड बनी रहेगी तो आपके रेट भी आपको अच्छे मिलते रहेंगे, चिंता करने की कहीं कोई चांस नहीं है किसान भाइयों। जयपुर मंडी की बात करें तो आज 51 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 13 बैलेंस में है। ये बैलेंस पे आप ध्यान रखना, ये 13 बैलेंस है, यानी कि यहाँ से भी उठान थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर बिक्री कम हो जाएगी, उठान कम होगा और बैलेंस बचेगा तो फिर चांस होते हैं कि थोड़ा सा डाउनफॉल में जाने के। इसको ही आपको रोकना है। आज ग्राहकी आज भी स्लो है क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। हाइब्रिड आलू 16 से 77 रुपये किलो बिका है। 37-97 18 से 19 रुपये किलो हुआ है। एक्स्ट्रा 16 20 रुपये किलो तक बिका है, और हल्के में 16 से लेकर के 18 के रेट रहे। चिप्सोन आलू 19, 20 और 21 रुपये किलो के रेट से बिका है। हॉलैंड आलू 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिका है। तो जयपुर मंडी भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है किसान भाइयों। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैलेंस न बच पाए, अगर बैलेंस बचेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब बात करते हैं मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज 44 गाड़ियों की आवक है, और आगरा का 302 आलू बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी 20 से 22 रुपये किलो, हल्का 18 से 20 रुपये किलो, और यही 37-97 के भी यही रेट हैं।
और एमपी का ज्योति आलू 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो 27 से 28 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट है, हल्का 25 से 26 रुपये किलो और हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। 32 गाड़ियों की आवक है, जिसमें यूपी की 10 गाड़ियाँ हैं। और कोलार का आलू बिक रहा है ज्योति 38 से 40 रुपये किलो, हल्का बिक रहा है 36 से 37 रुपये किलो के रेट से। बात करते हैं नागपुर मंडी की दोस्तों। नागपुर में 17 गाड़ियों की आवक है। आगरा का आलू 302 और 3797 जो बढ़िया क्वालिटी का यहाँ जा रहा है वो 23 से 24 रुपये किलो में बिक रहा है और हल्का आलू 18 से 21 रुपये किलो में बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में 22 से 23 हज़ार पैकेट की आवक है और 27 से 28 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं। हल्का आलू 25 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। लोकल आलू यहाँ आ रहा है वो 31 से 32 रुपये किलो बिक रहा है। लोकल में थोड़ा हल्की क्वालिटी का 27 से 28 रुपये किलो बिक रहा है। शमशाबाद का आलू, हम हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद की मंडी में आज 30 गाड़ियों की आवक है। शमशाबाद का आलू 302 पहुँच रहा है, वो 24 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का 22 से 23 रुपये किलो बिक रहा है। आगरा का कुफरी मोहन जो पहुँच रहा है वो 22 से 23 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का 20 से 21 रुपये किलो बिक रहा है। यूपी के संभल का आलू यहाँ पहुँच रहा है वो 20 से 21 रुपये किलो, हल्का 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। बात करें दोस्तों गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी मंडी में जो बंगाल का आलू है वो 19 से 20 रुपये किलो बिक रहा है और बढ़िया क्वालिटी का आलू है, ये 20.5 से 21 तक बिक जाता है और हल्का आलू 17 से 18 रुपये किलो बिक रहा है। आगरा का जो आलू यहाँ पहुँच रहा है वो 24 से 25 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का और टॉप क्लास वीवीआईपी क्वालिटी का 26 रुपये किलो तक बिक रहा है। और दोस्तों यहाँ फरुखाबाद का जो आलू पहुँच रहा है वो 20 से 22 रुपये किलो बिक रहा है और हल्का आलू जो है वो 17 से 18 रुपये किलो बिक रहा है और हल्का आलू आगरा का 22 से 23 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये थे दोस्तों जो है डंप का आलू 21 से 22 रुपये किलो है। ये थे दोस्तों गुवाहाटी मंडी के रेट। अब बात करते हैं कोल्ड स्टोरेजों से जो निकासी चल रही है उसमें क्या रेट कोल्ड स्टोरेज पे आलू बिक रहा है। निकासी अच्छी चल रही है दोस्तों, सभी जगह दो चार गाड़ियाँ हर कोल्ड स्टोरेज से निकल रही हैं। जहाँ अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़, सासनी, इगलास यहाँ से सब निकल रही है। हाथरस की बात करें, मुरसान, हाथरस और सादाबाद यहाँ से डेली 3, 4, 5 गाड़ियाँ निकल रही हैं। राया से भी 1-2 गाड़ी पर डे निकल रही है दोस्तों। खैर से भी 1-2 गाड़ी पर डे निकल रही है और हापड़ वगैरह इन जगह से भी 1-2 गाड़ी पर डे निकल रही है। संभल से 4-5 गाड़ियाँ पर डे निकल रही हैं। तो इस तरह से अच्छी खासी निकासी चल रही है। तो 10 से 15% की निकासी के जो है चांस हैं उत्तर प्रदेश की। आप बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा हाथरस सासनी में जो आलू बिक रहा है वो 950 से लेकर के 1100, 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। और शमशाबाद में कुफरी मोहन 2100 रुपये कुंटल 105 kg। मैनपुरी भोगांव में 925 से 950 रुपये पैकेट, ये 53 kg में है, कोल्ड स्टोरेज से बिक रहा है। राया मथुरा से व्यापारी 900 से 1000 रुपये पैकेट तक के खरीद रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले 1050 तक की बिक्री हुई थी दोस्तों, लेकिन अब थोड़ी कम बिक्री हो रही है कोल्ड स्टोरेज पे। कहीं कहीं तो अब बोली व्यापारी खरीद ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे और कहीं किसान नहीं आ रहा है। बात करें फतेहपुर की, तो फतेहपुर में 1950 से लेकर के 1980 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर 2000 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है, कोल्ड स्टोरेज से बिक्री है दोस्तों। ये अब बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पर बिक्री भी स्लो है। बाराबंकी मंडी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर चिप्सोन आलू 20 से 21 रुपये किलो, लाल राजेंद्र वन आलू 20 से 21 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पटना मंडी में आज 3 गाड़ियाँ हैं यूपी की और यहाँ से सिंदूरी लाल आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 21 से 22 रुपये किलो और हल्का 19 से 20 रुपये किलो, गुल्ला 19 से 20 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 17 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात करते हैं तो इंदौर मंडी में 7500 गाड़ियों पैकेट की आवक है दोस्तों और वीवीआईपी सुपर आलू 24 से 25 रुपये किलो बिका है यहाँ पर और हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। ये ज्योति आलू है और यूपी की 2500 पैकेट यूपी के हैं और 20 से 22 रुपये किलो के रेट है यूपी के आलू के और 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा, थोड़ा सा हल्का, ये 37,000 आलू है। और गुल्ला जो बिक रहा है मोटी टपक का वो 17 से 18 रुपये किलो में बिक रहा है यहाँ पर। और जो है 100 रुपये का सुधार देखा गया है पिछले दिनों से यहाँ पर। संतान आलू भी पहुँचा है यहाँ पर और संतान आलू जहाँ तक गुजरात में बिकता है, ये हल्की क्वालिटी का था, दागी दुगी था, वो 1350 रुपये कुंटल के रेट से बिका है। चिप्सोना आलू 23 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक रहा है, हल्का चिप्सोना 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिका है। दोस्तों भोपाल और झांसी के भी रेट हैं। भोपाल झांसी में जो आलू के रेट है वो 20 से 21 रुपये किलो के हैं बढ़िया आलू के, हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल।